राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं जो भी कहूँगा बहुत स्पष्ट कहूँगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज ये उचित समय है, क्योंकि साल की शुरुआत हुई है, कि आप जो मैं बता रहा हूँ आपको उससे जुड़े। ये कहानी है मोहन की, जो हकीकत में है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे जीवन में सत्य का निर्वाह किया, जिसने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस दिया, जो हमेशा धर्म पे चला, अच्छे मार्ग पे चला, जिसने सबका भला सोचा। लेकिन उसके साथ एक अजीब सी घटना घटित होती है, और ये घटना उसे हिला के रख देती है। जब उसके पिता का देहांत हो जाता है और वो छोटी उम्र में होता है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी अब मोहन पर थी। मोहन ने बड़ा संघर्ष किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन वो असूलों वाला था, हमेशा सच्चाई पे चलता था। तो इस दुनिया ने उसे बार बार ठोकर मारी, लात मारी, और वो बार बार हारा, निराश हुआ। और ये उसके साथ लगभग 31 साल तक यूं ही चलता रहा। सोचिए, अगर किसी इंसान के साथ 31 साल तक ऐसी घटनाएं घटित होती है, जिसमें इंसान मर चुका है फिर भी वो बार बार मर रहा है, टूट रहा है, तो उस इंसान की हालत क्या होगी। मोहन कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, सबने उनकी कुंडली देखी और सबने अपने अपने हिसाब से जो उचित लगा उसे बताया। लेकिन जिसने जो भी कहा उसकी कुंडली के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, वो एक भी बात सत्य नहीं हुई। वो हार चुका, थक चुका, सब चीज हो गई उसकी लाइफ में। अब मोहन की जो उम्र थी वो तकरीबन 42 साल हो गई। और कुदरत का अजीब सा खेल देखिए, कहीं से उसे मेरे बारे में ज्ञात हुआ और वो मेरे घर पे आया। और मेरे घर पे आने के बाद में उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। जब वो बता रहा था तो मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि ईश्वर इतना निर्दयी क्यों हो सकता है किसी के लिए। मोहन सिंह राशि का था, है मतलब, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उसने अपनी कुंडली मुझे दिखाई और उसने ये कहा, जो भी सत्य है वो मुझे बताइए, जो भी सत्य है वो मुझे बताइए। और उसने अपनी पूरी जीवन की कहानी मेरे सामने रखी। मैंने उससे कहा, जहां कुंडली खत्म होती है वहां से उसकी कुंडली का आरंभ होता है। इसका अर्थ यह है कि जब इंसान सत्य पे चल रहा है और उसको फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उससे कुछ ऐसा कराना चाहता है जो करने के लिए वो यहां पे आया है। मैंने उससे एक ही बात कही, और मैंने कही, यू आर माई लियो स्टार। और जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वो रोने लगा कि भाई मैं ऐसा क्या हूं जिसके कारण आपने मुझसे ये कहा। मैंने कहा कि औरों ने जो नहीं देखा तुम में, मैं वही देख पा रहा हूं तुम में। इस युग में जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए तुम जो सोच रहे हो तुमने खोया है, वो असल में तुमने पाया है। वो समझ नहीं पाया। तो मैंने बताया कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है, और ये जो घटना है वो स्वयं ईश्वर रचेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन में
तुम्हारे गुरु का प्रवेश का समय आ चुका है और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तैयार किया। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तैयार किया, लेकिन ये जो तैयारी थी तुम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और आज जिस स्टेट में तुम हो उसमें तुम उस विष से बाहर निकलकर अमृत तुल्य हो चुके हो। तुम्हें एक स्वप्न आएगा, मैंने कहा उनसे, और उस सपने में तुम्हें साक्षात तुम्हारे गुरु के दर्शन होंगे। और जिस पल ये स्वप्न तुमको आए, समझ जाना कि तुमने जो भी खोया है उससे अधिक पाने की शुरुआत हो चुकी है। वो बहुत रोया, लेकिन वो जो आंसू थे खुशी के थे, लेकिन साथ ही साथ में उसमें उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सच में उसके साथ घटित होगा या नहीं होगा। वो चला गया। 2 महीने के बाद वो वापस आया। 2 महीने के बाद वो वापस आया और आके उसने मुझे गले लगाया और बहुत रोया, बहुत रोया वो, क्योंकि स्वप्न में उनके गुरु ने उनको दर्शन दिए और गले से लगाया और कहा, तुम वो हो जो ये दुनिया नहीं जान पाई, लेकिन अब ये दुनिया तुम्हें जानेगी। इतना ही कहा। और फिर मोहन ने मुझसे पूछा, इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा, जो अर्थ है उस पर छोड़ दो, जो अर्थ है उस पर छोड़ दो, लेकिन ये तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, बस इतना जान लेना। ये तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। जो 31 साल में तुमने खोया है, तुम्हारे गुरु तुम्हें वो प्रदान करेंगे जो तुमने कल्पना भी नहीं की है। सिंह राशि, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप यहां पर जो अर्जित करने के लिए आए हैं वो ये दुनिया अर्जित नहीं कर सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपका जन्म मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। जब तक आप इन नक्षत्रों की गहराई से नहीं जुड़ेंगे, इनकी फिलॉसफी से नहीं जुड़ेंगे, इनके तथ्य से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप अपने जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी जीवन की कुंजी आपके गुरु के हाथ में है। आज मैं आप सबको कहता हूं, आपके जीवन की कुंजी आपके गुरु के हाथ में है। और जिस दिन ये गुरु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, उस दिन आप अपना वो रूप पाएंगे, वो जिंदगी पाएंगे जिसके लिए आप यहां पे आए हैं। आप 5th हाउस के ओनर हैं, आप शेर हैं, लेकिन शेर का अर्थ ये नहीं होता है कि वो जिंदगी भर दहाड़े। शेर जंगल का राजा होता है और जंगल का राजा बनने के लिए कई नियम कायदे होते हैं, तब जाके वो जंगल का राजा बनता है। इसका अर्थ ये है कि पहले गुरु परीक्षाएं लेता है उस शेर की, उसे उस योग्यवान बनाता है, और जिस दिन वो योग्य बन जाता है उस दिन फिर उसे राजा बनाता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर सब कुछ हार चुके हो अपने जीवन में, सब कुछ करके थक चुके हो अपने जीवन में, तो एक बार अपने मन, अंतर मन से, अपने हृदय से उस गुरु को पुकारो जो तुम्हारे साथ है। तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देख रहे हो, लेकिन वो सदैव तुम्हें देख रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही चल रहा है। और जिस दिन उनका आशीर्वाद तुम्हें अपने जीवन में प्राप्त होगा, उस दिन समझ लेना कि जो मोहन के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। योर गुरु, योर मास्टर holds the key of your life. The day you open that lock, a new destiny is waiting for you.